जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, अब पूरी दुनिया को इस गॉड फॉरसेकन गेम के बारे में पता चल चुका है और हर कंट्री के लोग अपनी अपनी कंट्री के सबसे पावरफुल लोगों को भेज रहे हैं इस गेम के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की। और यहाँ अपने शैडो की कंट्री के लोग भी शैडो से ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप बना के उससे और सारी इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ सोंगफाई से ऑब्सेस्ड एमसी की बहन को ये पता चला है कि सोंगफाई भी उस गॉड फॉरसेकन गेम में कभी ना कभी तो आएगा, इसीलिए उसने भी ये ठान लिया है कि वो उस गेम के अंदर बहुत ज्यादा ताकतवर बनेगी और सोंगफाई के साथ अकेले अच्छा टाइम स्पेंड करेगी। और यहाँ उसने लेवल अप करने के लिए एक अच्छा सा सिम्प भी ढूंढ लिया है। दूसरी तरफ गॉड फॉरसेकन गेम में एमसी को एक ऐसी रिंग मिल चुकी है जो उसके हर स्टेट को 8 से प्लस कर देती है और ये सच में बहुत ओवर पावर्ड है। और अब वो समय दूर नहीं जब एमसी अपने सारी स्किल्स और इक्विपमेंट्स को रियलिटी में ला पाएगा। और यहीं से हमारे आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। शैडो हमेशा की तरह इसी जंगल में बारिश में घूम रहा है, तभी चलते चलते इसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। कोई कह रहा होता है, कांग्रेचुलेशन यंग मिस, तुम लेवल 3 तक पहुंच चुकी हो और अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए, है ना। हमें दिखाते हैं ये वही घमंडी लड़की और पोर्क्यूपाइन सी शकल वाला बंदा है और उसकी पूरी टीम है। यहाँ पर ये लड़की कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें क्या लगता है हमारी दाजुन इंडस्ट्री तुम्हारी ये छोटा सा अमाउंट भी पे नहीं कर सकती। मैं अभी के अभी रियलिटी में वापस जाऊंगी और मैं तुमको अपना फोन नंबर दे देती हूँ, तुम डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओ हाँ, तुम्हारे पास जितनी भी ट्रेडेबल लाइफ स्पैम है वो तुम मुझे बेच दो, मैं हर एक दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम के लिए तुम्हें 10,000 दूंगी। और ये सब कुछ अपना शैडो भी सुन रहा था और ये पोर्क्यूपाइन सी शकल का बंदा बहुत जोर जोर से हंसते चिल्लाता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैंने तुमसे पहले ही बोला था वो शैडो पर्सन एक ब्लाइंड इडियट है और उसने तुम्हारे जैसे बिग बॉस का ऑफर सीरियसली भी नहीं लिया। चलो अब हम बाकी बातें रियलिटी में करेंगे। और ये बंदा मनी मन में हंसते हुए सोच रहा था, ये गेम लाइफ स्पैम को अफेक्ट करता है तो क्या हुआ, पर मैं तो लाइफ स्पैम को जब चाहे तब इन मॉन्स्टर को मारने से कमा सकता हूँ। बस वो लोग जो गेमिंग एबिलिटीज को रियल मनी में कन्वर्ट करते हैं वही मेरे जैसे जीनियस कहलाते हैं। वाह बेटे, बस 1-2 हफ्ते और रुक जा, फिर तुझे तुरंत पता चल जाएगा कि जीनियस कौन और गधा कौन। फिर हमारा सीन चेंज होकर एमसी के सेल टाउन में आता है। वहीं पे कोई बंदा किसी गेट की तरफ हाथ बढ़ाता है और उस गेट के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा सा निकलने लग जाता है। हमें दिखाते हैं ये अपना शैडो है। इस गेट को देखते हुए अपना एमसी कहता है ठीक है। तो इसी तरह से हमारे सेल टाउन की टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो चुकी है। तभी एक नोटिफिकेशन आती है जो सेल टाउन का टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन लाइट अप करने के लिए इसको कांग्रेचुलेट करती है और एमसी को इसके रिवॉर्ड में एक रेपुटेशन पॉइंट मिलता है और दिन में एक बार शैडो फ्री में टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकता है। और इसके बाद अगर टेलीपोर्टेशन का यूज करना पड़े तो थोड़ी बहुत ट्रेडेबल लाइफ स्पैम देनी पड़ेगी। और नीचे एक नोट में लिखा था, अभी के टाइम पे और किसी विलेज में भी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं किया गया है इस जियानहाई सिटी में, मतलब एमसी अभी किसी और विलेज में टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। इसे देख के शैडो कहता है कि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बिगनर्स विलेज में एक 2 वे रास्ता है, मतलब कि अगर एक विलेज ने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट कर रखा है तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। दूसरे टाउन में से भी किसी को लेवल 5 पे पहुंच के इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी जाके कोई टेलीपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे के विलेज में। मुझे अपनी पिछली जिंदगी से याद है कि सोंगफाई फायरफ्लाई टाउन में था। मैं यहाँ पर एक अलर्ट सेट कर सकता हूँ जो कि मुझे तुरंत ही बता देगा अगर कोई फायरफ्लाई टाउन में टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करेगा। तो फिर एमसी यहाँ से बाहर निकलते हुए सोचता है कि टाउन्स के बीच में टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी के लिए मेन गोल है 10th लेवल पे पहुंच के गॉड्स अवेंडेंट रिलम में आगे बढ़ना। फिर एमसी उसी रिलम को इमेजिन करते हुए बताता है कि वहीं से असली गॉड फॉरसेकन गेम शुरू होगा। फिर एमसी टाउन के बीचों बीच जाके फिर से 10 सेकंड के लिए अपना स्टॉल ओपन कर लेता है। भाई 10 सेकंड में क्या ही बेच लेगा ये। पर यहाँ चारों तरफ भीड़ लग जाती है, चारों तरफ भगदड़ मचने लग जाती है, लोग हल्ला गुल्ला करने लग जाते हैं। ओह माय गॉड, एक्सपर्ट शैडो फिर से आ गए, फाइनली एक्सपर्ट यहाँ आ ही गए। मैं 150 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम लेके कब से इनका इंतजार कर रहा था ताकि ये कुछ अच्छा बेचने के लिए आए। मैं आशा करता हूँ कि एक्सपर्ट इस बार भी कोई मेजर्स के लिए स्किल बुक लेके आए। लास्ट टाइम पे उसने ग्रे को आइसिकल स्पेल को बेचा था जिससे ग्रे सीधा ही रैंकिंग लिस्ट में 2nd रैंक पे पहुंच गई है। वाह, यहाँ पर सच में एक स्किल बुक है, पर ये एक बैटल रोल वॉरियर के लिए स्किल बुक है। अभी स्टॉल में से एक बंदा बेटर रोल स्किल बुक को उठाता है और वो कहता है कि मुझे ये बेटर रोल चाहिए और वो सीधा ही एमसी को 300 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम भी पे कर देता है। तो भीड़ में से एक बंदा कहता है, हाँ 300 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम बस एक स्किल बुक के लिए, क्या ये सच में वर्थ इट भी है। तो उसके बगल वाला बंदा कहता है, तुम्हारी फोरसाइट तो सच में बहुत ज्यादा छोटी है, तुम्हें पता भी है इस वॉरियर स्किल बुक से इस वॉरियर की मॉन्स्टर फार्मिंग की स्पीड कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और 300 दिनों की लाइफ स्पैम वो तो 2 दिनों से भी कम समय में कमा लेगा। ऐसे ही भीड़ में से और लोग चिल्लाने लग जाते हैं, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, मुझे मेजेस का इक्विपमेंट चाहिए, वो जूते चाहिए, और ऐसे ही एमसी के सारी चीजें बिक जाती हैं। फिर एमसी यहाँ से जाने लगता है और वो अपने सिस्टम में चेक करते हुए बताता है कि मैंने सारी चीजें 1 मिनट के अंदर अंदर ही बेच दी। इससे मुझे 650 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम भी मिल गई है और अब मेरे पास सीधे 2174 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम है। पर अभी इतना काफी नहीं है। अगर मुझे अपनी सारी एट्रीब्यूट लेवल इक्विपमेंट सब कुछ को रियलिटी में लाना है तो मुझे भी अब भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो अभी बस 5th लेवल पे ही हूँ, मुझे अपने लेवल 10 भी करना है, मैं अभी बहुत दूर हूँ।
एमसी यहाँ से जा ही रहा था, तभी यहाँ पर लोग इसके बगल में बातचीत करने लग जाते हैं। लोग रोने लग जाते हैं कि मुझे इस बार भी कुछ नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला। क्या एक्सपर्ट कुछ और चीजें सेल करना चाहते हैं? एक्सपर्ट क्या फिर से यहीं पे सेल करने के लिए आएंगे? तभी भीड़ में से एक लड़की एमसी के पास आती है और वो कहती है, एक्सपर्ट एक्सपर्ट मेरे पास एक ट्रेजर है, क्या तुम्हें ये चाहिए? और हमें दिखाते हैं ये बहुत ही प्यारी सी मासूम से दिखने वाली एक मेज लड़की है जिसके हाथ में एक रिंग वाला ट्रेजर है। एमसी जब इस रिंग की डिटेल्स पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये एक इन्वेंटरी स्पेस वाली रिंग है जिसके अंदर 12 स्लॉट्स हैं और ये ना कोई बैकपैक ना ही इक्विपमेंट का स्लॉट घेरता है। जिसे देख के शैडो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है क्या स्पेस रिंग? एमसी में बताता है कि एक स्पेशल स्टोरेज इक्विपमेंट है, इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा इसीलिए है क्योंकि ये किसी भी बैकपैक या इक्विपमेंट का स्लॉट नहीं घेरता। हर प्लेयर ज्यादा से ज्यादा 3 स्टोरेज बैकपैक्स लेके घूम सकता है। भले ये रिंग किसी भी मॉन्स्टर के द्वारा ड्रॉप की जा सकती है पर इसका ड्रॉप रेट एक्सट्रीमली रेयर है। इस प्रॉफिट लड़की का लक सच में बहुत अच्छा है जो इसे अर्ली गेम में ऐसा कोई इक्विपमेंट मिल गया। यहाँ चारों तरफ से सभी लोग एमसी और इस लड़की को ही घूरे जा रहे थे। एमसी कहता है तुम्हें इस रिंग के बदले कितना कीमत चाहिए? और वो मन में सोच रहा था कि मेरी पिछली जिंदगी में 12 स्लॉट वाली ये रिंग कम से कम 3600 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन में बिकती। फिर जवाब में ये लड़की एक मुस्कुराहट के साथ एमसी से कहती है, मुझे एक्सपर्ट की लाइफ स्पैन नहीं चाहिए, मैं तो आपको अपनी फ्रेंड लिस्ट में जोड़ना चाहती हूँ और मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या एक बॉस को मारने के लिए आप हमारे साथ एक पार्टी फॉर्म कर सकते हैं? जिसके लिए एमसी हाँ कर देता है। तभी ये लड़की भी एमसी की तरफ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है और इस लड़की का नाम है ब्लैक प्लम। फिर ये दोनों साथ में ही आगे बढ़ने लगते हैं और एमसी पूछता है ये किस तरह का बॉस है? तो ये लड़की कहती है कि ये गोल्ड टियर का बॉस है। तो एमसी पूछता है कि उसका नाम क्या है? तो ये लड़की कहती है वो बॉस बहुत दूर था इसीलिए मैं उसका नाम नहीं देख पाई, पर ये एक बोट में था और ऐसा लग रहा था कि उसकी बोट बहुत टूटी फूटी सी लग रही है। जो सुन के अपना एमसी बहुत हैरान हो जाता है और वो सोचता है क्या एक टूटी फूटी सी बोट, क्या ये गोल्डन घोस्ट शिप हो सकती है? फिर शैडो गोल्डन घोस्ट शिप के बारे में बताता है कि ये गोल्डन घोस्ट शिप किसी भी लेवल पे आ सकती है और इसके आने के चांसेस बहुत 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 ही ज्यादा कम होते हैं और ये कुछ बहुत ही ज्यादा यूजफुल और स्पेशल इक्विपमेंट्स भी ड्रॉप करता है। पहले जब भी ये गोल्डन घोस्ट शिप आता था इसकी वजह से अलग अलग गिल्ड्स में बहुत ज्यादा लड़ाइयां शुरू हो जाती थी। इस टाउन में जो गोल्डन घोस्ट शिप आया है वो लगभग लेवल 5 के आसपास ही होना चाहिए, तो ये वाला गोल्डन घोस्ट शिप सबसे ज्यादा इजीएस्ट होगा मारने के लिए। रेमसी इस लड़की की तरफ देखते हुए सोचता है कि इस लड़की ने बिगनर विलेज के अंदर गोल्डन घोस्ट शिप को देखा और सबसे ज्यादा रेयर स्टोरेज रिंग को भी पाया। इसके साथ साथ ये वांगमिंग की पार्टी की भी मेंबर है। क्या ये हो सकता है कि ये लड़की मेरी पिछली जिंदगी में अफवाहों वाली वो कोई फेस है? फिर शैडो पूछता है कि तुमने वो गोल्ड टियर का बॉस ढूंढा कैसे? तो ये लड़की सोचते हुए बताती है मैं ऑफलाइन खाने के लिए मछली पकड़ रही थी और खाने के लिए इनफ मछली पकड़ने के बाद मैं तुरंत ऑनलाइन जाके अपनी पार्टी के साथ लेवल अप करना चाहती थी, पर किसे पता था वो इतनी धीरे धीरे से लेवल अप करेंगे, इसीलिए मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैं आसपास घूमने लगी और एक छोटी सी खाई के नीचे मैंने उस गोल्ड टियर के बॉस को देख लिया। जो सुन के अपना एमसी सोचता है कि मेरी पिछली जिंदगी में ऐसी अफवाहें थी कि वार्मिंग की पार्टी में एक कोई फिश फिजिक वाला एक पर्सन है जो जब भी जंगलों में घूमने के लिए जाती तो उसे रेयर रेयर बॉसेस, ट्रेजर चेस्ट, अंडरग्राउंड पैलेसेस और टेम्पल्स ऐसे ही मिल जाते थे। जब मैंने पहली बार ये सुना तब मुझे लगा कि ये लोग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कवर अप करने के लिए ये सब अफवाहें बना रहे हैं, पर मैंने नहीं सोचा था ये सारी अफवाहें सच होंगी और ये कोई फिश तो यही है। एमसी इस लड़की को घूर रहा था तो ये लड़की थोड़ी शर्माने लग जाती है और वो एमसी से कहती है एक्सपर्ट आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? जो सुन के एमसी तुरंत सीधा बच्चे बन के आगे बढ़ने लगता है और वो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं। और इन दोनों को जाते हुए एक बंदा पीछे से फॉलो कर रहा था और वो ये देख के कहीं और भागने लगता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, एक बंदा अपने साथियों के साथ बातें कर रहा था और वो बड़ी बड़ी फेंकते हुए बताता है कि मेरे पिछले समय में मैं अपने भाइयों को लेके एक सैंड सिटी के ओवरलोड को भी कॉन्कर किया था। तुम लोग बस चिंता मत करो, अगर तुम मेरे ऊपर भरोसा रख के मुझे फॉलो करते हो तो मैं ये श्योर करूंगा कि तुम लोगों की जिंदगी और भी अच्छी रहे। ये बंदा अपने पंटरों को पट्टी पढ़ा ही रहा था तभी वो टकलू जो अपने एमसी पर नजर रखे हुआ था वो तुरंत भागते हुए आता है और वो बताता है बॉस बॉस वो बंदा एक लड़की को लेकर इस टाउन के बाहर गया है। तो इनका बॉस कहता है जैसा कि मैंने सोचा था वो बस एक जवान चूहा है और वो अभी भी एक लड़की को रेसिस्ट नहीं कर सकता। वो अपने साथियों से कहता है भाइयों मुझे फॉलो करो। फिर एमसी सेल टाउन के जायंट गेट को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ने लगता है और वो इस लड़की से कहता है मैं तुम्हें उस बॉस से फाइट करने में मदद कर सकता हूँ और ये बॉस जो भी इक्विपमेंट और स्किल ड्रॉप करेगा अगर तुम उनको यूज कर सकती हो और वो तुम्हारे काम के हुए तो तुम उनको रख सकती हो और बाकी सब मेरा होगा। तो ये लड़की कहती है आप पर फिर कैप्टन वांगमिंग और बाकी सब का क्या होगा? तो एमसी कहता है तुम्हारी पार्टी में हर तरह की क्लासेस वाले लोग हैं, अगर उस बॉस ने कुछ ऐसी लूट ड्रॉप की जो असेसंस के क्लास के लिए है ही नहीं तो मैंने क्या
बस फालतू में ही फाइट की। तो ये लड़की कहती है तो ठीक है चलो जैसा तुम बोलो वैसा ही करते हैं, पर मेरे पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो एमसी कहता है हाँ बोलो। तो ये लड़की थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहती है कि अगर वो बॉस कोई ऐसा इक्विपमेंट या स्किल ड्रॉप करे जो कैप्टन वांग मिंग या बाकियों के लिए काम का हो, तो क्या आप वो हमें डिस्काउंट में बेच सकते हो? जिसके लिए शैडो हाँ कर देता है। तो ये लड़की खुशी से कहती है ठीक है, तो जैसे ही कैप्टन वांग मिंग और बाकी सब ऑनलाइन आते हैं तो हम तुरंत ही निकल जाएंगे। ओ वैसे एक्सपर्ट अभी के लिए आप कहाँ जा रहे हो? तो पहले तो शैडो कुछ नहीं बोलता, फिर वो कहता है हम उसी गोल्ड बॉस को मारने के लिए आगे जा रहे हैं। जिसे सुनकर ये लड़की बहुत हैरान हो जाती है और वो कंफ्यूजन हो कहती है क्या? फिर वो कांपती आवाज में कहती है एक्सपर्ट आप तो एक असैसन हो और मैं एक मेज हूँ, आप तो इनविजिबल हो सकते हो, पर वो बॉस अगर मेरे ऊपर हमला करेगा तो मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगी। तो शैडो बिना इसकी तरफ मुड़े कहता है मैं अकेला ही काफी हूँ, तुम दूर से ही मुझे देख सकती हो। जिसे देख के तो ये लड़की भी बहुत हैरान हो जाती है और वो कहती है क्या? वो हैरानी से एमसी की तरफ देखते हुए सोचती है एक पर्सन एक गोल्ड टीयर के बॉस को मार सके, भले ये मुझे पता है कि एक्सपर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर ये कुछ ज्यादा ही रेडिकुलस नहीं है। फिर तभी शैडो को कुछ आर्ट मिलती है। अगले पल एमसी शैडोज में गायब हो जाता है और ये लड़की बस देखती रह जाती है। वो कंफ्यूजन में आसपास देखने लग जाती है और वो कहती है एक्सपर्ट कहाँ चले गए? पेड़ों के पीछे से ये चूतिया अपनी पूरी टीम लेके घूम रहा था और ये पीछे से एक बंदा कहता है बॉस वो शैडो बंदा तो गायब हो गया। तो ये बंदा हंसते हुए कहता है वो जरूर इस लड़की को ट्रिक करके यहीं जंगल में छोड़ के भाग गया होगा। फ्री तुरंत ही बाहर निकल के आगे बढ़ने लगता है और वो कहता है कि चलो पहले इस लड़की को पकड़ते हैं और इसके साथ थोड़ा बहुत खेलते हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। देखा लड़कियां तो पहले ही अपने रास्ते में बिछी हुई हैं। और यहीं पे दूसरा बंदा कहता है बॉस आप तो बहुत स्मार्ट हो। ये लोग हंसते हुए भेड़ियों की तरह सीधे उस लड़की की तरफ जा रहे थे, पर यहाँ इनविजिबल स्टेट में शैडो इनके बीच में ही खड़ा था। तभी इन लोगों की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है और ये डार्कनेस में इन लोगों को कुछ समझ में आ पाता उससे पहले एमसी इंस्टेंट शैडो स्लैश का इस्तेमाल करके इन लोगों के पीछे पहुंच जाता है और एमसी के रास्ते में जितने भी लोग थे उन सब के ऊपर कई सारे स्लैशेस पड़ने लगते हैं। और एमसी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इन लोगों को तो कुछ समझ भी नहीं आता कि इन लोगों के साथ हुआ क्या, किसने मार दिया, और एक ही हमले में ये सभी के सभी मारे जाते हैं। एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है तुमने 5 प्लेयर्स को मारा है और इन 5 की मिला के तुम्हें 12 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ पे मिलती है। जिन्हें देख के अपना एमसी सोचता है क्या इतनी गरीबी, ये तो 2 छोटे छोटे मॉब्स को मारने के जैसा है। और एमसी ये बोल रहा था पीछे ये सभी लोग अभी भी ट्रेडेबल लाइफ पे में कन्वर्ट हो रहे थे, पर एमसी तो इनकी तरफ देखता भी नहीं और आगे चला जाता है। तभी एमसी शैडोज की स्पीड से फिर से इस लड़की के पास जाता है, जिसे देख के लड़की फिर से हैरान हो जाती है और वो कहती है एक्सपर्ट आप अभी कहाँ चले गए थे? तो एमसी कहता है कुछ लोग अपन को फॉलो कर रहे थे तो मैंने उन लोगों को वापस से टाउन में भेज दिया। तो ये लड़की थोड़ी हड़बड़ाने लग जाती है और हड़बड़ाहट में ही कह देती है ओ मुझे तो लगा था कि आप मूतने गए होगे, और वैसे एक्सपर्ट आपके पास तो ये इनविजिबिलिटी वाली स्किल है, इससे तो आपको मूतने में बहुत ज्यादा आसानी होती होगी ना, आप जहाँ चाहो वहां मूत सकते हो, जहाँ चाहो वहां आंक सकते हो बिना किसी के देखे जाने के डर के। फिर और हड़बड़ाते हुए कहती है अरे नहीं अगर पूप आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी तो वो तो फिर इनविजिबल से विजिबल हो जानी चाहिए ना, है ना? या फिर तभी शैडो इसको रोकता है और वो कहता है जल्दी करो मुझे बॉस की तरफ लेके चलो। भाई ये लड़की क्या ही बोल रही थी, मुझे लगता है ये इस लड़की की पर्सनल फीलिंग है। आखिरकार इतने समय से ये इस गेम के बाहर ही नहीं गई है तो इस लड़की को ये प्रॉब्लम्स तो आती होंगी। चलो इनको छोड़ो, तुमको क्या लगता है एमसी इस गोल्ड रैंक के बॉस को ही मार पाएगा? वेल मुझे तो फ्यूचर पता है, तो मैं तुम लोगों को एक हिंट देता हूँ, एमसी जल्द ही मरने वाला है, पर कब, क्यों, कहां, कैसे, ये सब जानने के लिए तुम्हें अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। पर उससे पहले तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करना है और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। जैसे ही इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट आने लगेगा मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो हम मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय।